केजीएमए में निकली थी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती, उसमें क्या सिलेबस रहेगा, कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा, चलिए आज वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो केजीएमए में लगभग 733 वैकेंसी निकली है, बाकी कुछ बढ़ सकती हैं, वो चीज़ें है, मिनिमम आप 733 वैकेंसी है। बात करें इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आपकी कंप्यूटर कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, जैसे कि अभी पिछली नॉन टीचिंग वैकेंसी निकाली गई थी उसमें भी होने वाला था, पर अभी तक हुआ नहीं, अब कब होगा भगवान जाने। ठीक है भाई, प्लीज जल्दी कर दो, कुछ तो करो। ठीक है, इसमें जैसे कि आपका जो है 100 नंबर का पेपर आएगा, 2 घंटे आपका टाइमिंग रहेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यूज। आपका पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, एग्जामिनेशन विल बी आइदर द कंप्यूटर। ठीक है, वैसे लास्ट अगर मेरे को कंफर्म नहीं है, ठीक है, वैसे लास्ट साइड सीबीटी ही हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड ही हुआ था। जैसा भी हो आप अपना माइंड मेकअप करके चले हर चीज के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स है ना, और जो भी होगा ना तो एग्जाम से कुछ दिन पहले जब एग्जाम डेट फाइनल होगी तब उसमें बता दिया जाएगा कि आपका पेपर कैसा आएगा, किस फॉर्मेट में आएगा। अब बात करते हैं आपका एग्जाम का फॉर्मेट क्या रहेगा, वो कुछ इस तरीके का रहेगा, आपको ये 100 नंबर इस हिसाब से डिवीजन है। बात करते हैं यहाँ पे जो आपका कोर सब्जेक्ट आएगा वो 60 नंबर का आएगा। ठीक है, और जो 10th मार्क्स आएंगे वो जनरल इंग्लिश के आएंगे, और 10th मार्क्स आएंगे जनरल नॉलेज के, 10th आएंगे रीजनिंग के, और 10th मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। अब बात करते हैं कि आपका ये जो 60 नंबर का जो पेपर आएगा वो किस लेवल का आएगा। देखो, इसमें दो एलिजिबिलिटी है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग, सॉरी नर्सिंग ऑफिसर की। एक तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही। यहाँ पे एक तो बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, और नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन तो वो तो मैंडेटरी है। दूसरा डिप्लोमा इन जीएनएम, मतलब जीएनएम है। तो इन दोनों में सेम जो रहेगा, जो आपका पेपर का लेवल रहेगा, आप जीएनएम वाला मान के चलें। ठीक है, बाकी जैसे ही सिलेबस आएगा वैसे ही मैं आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें सिलेबस पंच नहीं है, तो आपको ये इन चीजों से आपको होना जरूरी है। अगर एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन आपका होगा ही होगा। ठीक है, और नर्सिंग में लोग इतना भरते हैं और इतनी कैंडिडेट अभी अवेलेबल है कि एक शिफ्ट में तो काम हो नहीं सकता अनटिल अनलेस ऑफलाइन हुआ एग्जामिनेशन तो। ठीक है, अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिफिकेशन वगैरह होगा आपका एंट्री लेवल पे वगैरह। ठीक, फाइनल मेरिट जो भी आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो भी आपको मैंने बता ही दिया। 50%, हाँ ये तो बता ही दिया, 50% आपके जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को, इन तीनों को चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब 100 में से 50 नंबर इज मैंडेटरी, और 45% चाहिए एससी एंड एसटी। पर ये एक चीज ध्यान रखना, ये इसने आने का मतलब ये नहीं आप सिलेक्ट हो गए, आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने का प्रयास करना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको ग्रेड मतलब उसको सिलेक्टेड होना है। नो टीएडीए फॉर एग्जामिनेशन के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, होपफुली आपका है ना, ऑल द एडवर्टाइजमेंट फिल द सेम साइनिंग। द सिलेबस इज अवेलेबल ऑन द केजीएमयू की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही मुझे मिलता है मैं आपको शो अप कर दूंगा। ठीक है, और डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, और टाई केसेस में क्या होगा, तो टाई केसेस में आपका पहले टोटल मार्क्स आपके देखे जाएंगे, 60% ऑफ द क्वेश्चन पर्टेनिंग फॉर द कोर्स एंड सिलेबस। ठीक है, तो उस पर फोकस पहले किया जाएगा जिसमें उसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसको पहले। ठीक है, द नंबर ऑफ इनकरेक्ट, फिर ये देखे जाएंगे कि गलत किसके ज्यादा है। ठीक है, दोनों में से अगर किसी के 10 गलत ज्यादा है, किसी के 11 गलत है, तो अगर सेम नंबर आए हैं दोनों के तो 10 गलत वाले को ले लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके कम गलत है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और तीसरा है डेट ऑफ बर्थ। पहले क्या होता था, नेम के बेसिस पे और डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे कर लिया था, पर अब देखो मार्क्स के बेसिस पे तो करा ही जाएगा, पर यहाँ पे ये इनकरेक्ट नंबर वाला, इनकरेक्ट आंसर वाला ये नया चीज आ गया है। ठीक है, तो जो ओल्डर होगा, मतलब जिसकी एज ज्यादा होगी उसको पहले कंसिडर किया जाएगा, जिसकी एज कम होगी उसको बाद में, क्योंकि सीधी सी बात है उसके पास एक मौका तो है क्या, है ना, उसके पास तो मौका नहीं रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस, उसके पास मौके कम रहेंगे, इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस जो आपकी है वो इसमें आपकी जो होगी मार्क्स ऑब्टेन इन सीआरटी कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। इतनी 7 पे ग्रेड लेवल की पोस्ट के लिए आपका कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है, ये सबसे बेस्ट चीज है ना, क्योंकि अगर इन फार्मेसी फील्ड देखा जाए तो ड्रग इंस्पेक्टर का जो लेवल रहता है वो शायद 8 होता है। ठीक है, उसमें लेवल 8 और 7, 8 रहता है, तो उसमें इंटरव्यू मांगा जाता है, तो मे भी ये है कि ये लेवल 7 है वो लेवल 8 है, इस वजह से थोड़ा सा चेंज रहता है पे ग्रेड के अकॉर्डिंग। पर ये नर्सिंग ऑफिसर तो सिंपल सी बात है, साउंड्स लाइक एक पे ग्रेड का ही है डिफरेंस। ठीक है, बट ऑफिसर की फीलिंग तो आती है। ठीक है, एकदम कोई सामने वाला तो ये नहीं सोचता ना कि आप ऑफिसर नहीं हो। अब बात करते हैं यहाँ पे जो जूनियर लेवल ऑफ द पोस्ट फॉर डिसकंटिन्यू फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, ये सब चीजें तो अब 2017 से बंद कर दी गई कि जूनियर पोस्ट, है ना। बात करते हैं फाइनल मेरिट, तो फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी, मार्क्स ऑप्शन जो भी आप सीआरटी में करेंगे वो, फिर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस सेपरेट, एंड रैंक विल बी अवॉर्डेड टू ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट एप्लीकेंट। रैंक सभी को मिलेगी। ठीक है, आपका सेपरेटली रैंक निकलेगी, सेपरेटली मार्क्स निकलेंगे। ठीक है, will be prepared for the merit list, है ना, जनरल कैटेगरी एंड all the कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी, ऑल द एप्लीकेंट विल बी टेकन इट कंसिडरेशन। जैसे कि ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जनरल की मेरिट 100 में से 90 का ही, और किसी ईडब्ल्यूएस वाले ने 91 नंबर लाए, तो वो जनरल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सीन रहेगा, तो ये चीज आप अपना माइंड मेकअप करके रखें। और ये किसी भी कैटेगरी से बिलोंग चीज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कोई कैटेगरी नहीं है। जैसे नहीं कहते फिल्टर्ड एंड अनफिल्टर्ड, तो वो अनफिल्टर्ड है, तो इसमें कोई भी चीज हो सकता है, तो वो चीज कोई भी आ सकता है।
तो बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन मार्क्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट, तो जब आएगा तब आपको डिस्प्ले हो ही जाएंगे। कैंडिडेट विल बी इनवाइटेड टू द फिजिकल वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद जब आपकी मेरिट बन जाएगी उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया जाएगा, तब आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जरूर प्लेस करना पड़ेगा। तो इवेंचुअली अगर किसी का रिजल्ट अभी अटक चुका है या फिर आने वाला है ना, तो वो रजिस्ट्रेशन वगैरह का कुछ इशू है, बैक वैक का जो भी इशू है, मैं ये सब चीजें इशू मान के चलता हूँ। तो ये बहुत अच्छा है कि आप डीवी के वक्त आपको नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। दैट्स इट। दिस प्रोसेस विल बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट। ठीक है, एप्लीकेंट लेटर, चलो बस यहाँ पे आपकी रामकथा सारी खत्म हो गई। ठीक है, वैसे इसमें आप कुछ आपके लिए नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका ऑफिशियल सिलेबस जैसे ही इंट्रोड्यूस होता है वैसे ही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जय हिंद।